नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि यूपी में अब कांग्रेस एक बड़ा खेल करने वाली है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि एक बड़ा प्राचीन कहावत कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता, माने कि दिल्ली का रास्ता जो है, जो प्रधानमंत्री बनाता है, जिसकी सरकार बनती है केंद्र में, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं और उसका जो नंबर है वो है 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल भी इसको, सबसे बड़ा तो खैर राजस्थान का है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है उत्तर प्रदेश। और सबसे ज़्यादा अभी तक अगर कोई स्टेट के अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो वो उत्तर प्रदेश के ही बने हैं। कई जो प्रधानमंत्री हैं उत्तर प्रदेश से। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्योंकि कांग्रेस में आपने देखा होगा कि मात्र एक लोकसभा सीट आई थी 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में, और वो भी रायबरेली की सोनिया गांधी की। राहुल गांधी खुद अपनी सीट हार गए थे। ये स्थिति हो गई थी आखिरी में जाते जाते। फिर वो वायनाड चले गए और वायनाड से वो सांसद बने। तो अब जो कांग्रेस है वो एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। पहला काम, ब्रजलाल खाबरी को अलग करके अजय राय को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ये एक बड़ा काम किया क्योंकि ब्रजलाल खाबरी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ नहीं रहे थे और अजय राय अभी इस समय, उनसे तो खैर काफ़ी मजबूत स्थिति में नज़र आ रहे हैं। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बताएंगे कि कैसे कांग्रेस एक बहुत बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। तो आप देखते जाइए, सुनते जाइए कि कांग्रेस कैसे एक बहुत बड़ा गेम करेगी उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो मुस्लिम्स की जो आबादी है वो 18% है। जो दलितों की आबादी है वो लगभग 22% मानी जाती है। ओबीसी की आबादी 40% है और सवर्णों की जो आबादी है वो लगभग 20% के आसपास मानी जाती है। तो जो लगभग आप ऐसे मान के चलिए, जो मेजर पार्टीज़ हैं, जो बड़ी पार्टीज़ हैं, वैसे पार्टीज़ तो बहुत सारी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे बड़ी पार्टीज़ है उसमें बीएसपी का नाम आता है, उसमें आरएलडी का पार्ट आता है, जिसमें समाजवादी पार्टी का नाम आता है, उसमें कांग्रेस का भी नाम आता है और उसमें बीजेपी का भी नाम आता है। ये कुछ प्रमुख पार्टियां हैं जो इस समय पर उत्तर प्रदेश में दमखम रखती हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक बड़ा खेल कैसे करने जाएगी। जो 80% जो सीटें हैं, जो 80 लोकसभा सीटें हैं, उस पर कैसे कांग्रेस अब अपना दावा करेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कई बार ये कह चुके हैं कि हम 80 में से 80 लोकसभा सीट जीत सकते हैं। हालांकि वो 80 में से 80 तो जीत पाएंगे नहीं, लेकिन कैसे कांग्रेस अब प्लानिंग कर रही है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुस्लिम जो हैं वो लगभग अगर इंडिया गठबंधन हो जाता है, लगभग 95% आप मान के चलिए, 95%, क्योंकि कुछ जरूर जो है भटकेंगे। मायावती जरूर, अगर मायावती अगर आ जाती है इंडिया गठबंधन में तो 100% मुस्लिम वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल जाएगा। अगर मायावती नहीं आती है तो थोड़ा सा मायावती वोट काट देंगी और फिर भी लगभग मुस्लिम वोट एकदम 95% जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल जाएगा। अब बात करेंगे, ये हो गई मुस्लिम्स की बात। अब हम बात करेंगे दलितों की बात। दलितों में लगभग उत्तर प्रदेश में 66 जातियां हैं। उस 66 जातियों में 66 जातियां और उनकी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, लगभग दलितों की 22% के आसपास ही है। उसमें 22% में जो 11% है वो जाटव होते हैं और जाटव हमेशा एक तरफा वोट जो है वो मायावती का रहा है। अभी तक जाटवों का वोट सीधा मायावती को जाता है। माने अगर मायावती नहीं भी लड़ेंगी या मतलब केवल चुनाव में केवल और केवल अपने उम्मीदवार उतार देंगे, वो चुनाव प्रचार भी नहीं ज़्यादा खास करेंगी, तो ये जो जाटव वोट है ना, ये मायावती से अलग नहीं होगा। तो जाटवों का सीधा वोट जाएगा मायावती को। जो 11% बचे, क्योंकि मैंने बताया दलितों में 22% है लगभग आबादी, 22 में से 11% जाटवों की है, जो लगभग मायावती का वोट है। अब जो बचे 11%, उन बचे 11% में आते हैं कोरी, पासी, धोबी, वाल्मीकि, खरवार, सोनकर, मूसहर और धानुक, और भी कई सारे हैं, लेकिन मेजर हम इनकी बात कर लेते हैं। अब जो कोरी और पासी हैं, जो कोरी समुदाय है उसमें से आते हैं रामनाथ कोविंद। तो जो कोरी है वो लगभग बीजेपी का है।
अब जो पासी है उसके एक बड़े नेता हैं, उनका नाम है इंद्रजीत सरोज, और जो इंद्रजीत सरोज हैं वो इस समय समाजवादी पार्टी के साथ हैं। फिर एक आता है वाल्मीकि और सोनकर। वाल्मीकि और सोनकर जो हैं वो बीजेपी के वोट हैं। एक आते हैं खरवार, मुसहर और धानुक। ये जो है ये लगभग फ्लोटिंग वोट है। ये या तो बीजेपी को जा सकता है, या तो कांग्रेस को जा सकता है, या इंडिया गठबंधन को जा सकता है। तो ये कहीं पे भी जा सकता है, इसको आप कह नहीं सकते। ठीक है, अब मैं आपको बात बताता हूँ, जो ओबीसी सबसे ज़्यादा जो है वो ओबीसी 40%। तभी तो नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, अपने आप ओबीसी से जोड़ते हैं, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या 40% है। और जो ओबीसी हैं उन 40% में से 25% जो ओबीसी हैं वो यादव हैं, कुर्मी, मौर्य, जाट, गुर्जर, लोध, ये सब आते हैं लगभग 25%। और जो बचे 15% जो अति पिछड़ा हैं, उसमें राजभर, भिंद, निषाद, केवट, विश्वकर्मा, नाई, कहार, कश्यप, मल्हार, चौरसिया, तेली या जोगी, ये सारे के सारे आते हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं। जो यादव है वो सीधा सीधा वोट जाएगा समाजवादी पार्टी को, जो कुर्मी हैं उनका वोट जाएगा बीजेपी को, जो मौर्य हैं उनका वोट जाएगा बीजेपी को, जो जाट हैं उनका वोट जाएगा आरएलडी को, क्योंकि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो जो जाट हैं उनका सीधा वोट आरएलडी को सीधा जाता है। गुर्जर का वोट और लोध का वोट ये लगभग फ्लोटिंग है, ऐसे आप मान के चलिए। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए पूरा पूरा, अब जो एक सिस्टम अगर हम तैयार करें तो मुसलमान अगर वोट करेंगे तो मुसलमानों का लगभग आप 18% वोट मान लीजिए। ठीक है, दलितों का 17% वोट अगर मिल गया, और ओबीसी का 21 से 22% अगर वोट मिल गया, क्योंकि राजभर, बिंद, निषाद, ये सब करहर, ये सब कई जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं वो बीजेपी की तरफ आ गए, तो राजभर का वोट एक तरीके से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही है। तो ऐसे मान के चलिए कि पूरा दलित वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मायावती खड़ी हो जाती हैं तो कई दलित वोट वो भी काटेंगी, और अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती हैं तो फिर फ़ायदा ये रहेगा कि और ज़्यादा दलित वोट भी मिलेगा, और मुस्लिम वोट एक तरीके से कंप्लीट कंसोलिडेट हो जाएगा इंडिया गठबंधन को। तो अभी मोटे मोटे तौर पे मान के चलिए कि मुस्लिम 18% रहेगा, दलित लगभग 70% रहेगा, ओबीसी लगभग 21 से 22% रहेगा। ठीक है, इन सबको अगर आप जोड़ देते हैं ना तो लगभग 56 से 57% वोट शेयर आ गया। और अगर लगभग 56 से 57% वोट शेयर अगर इनका आ गया तो लगभग इंडिया गठबंधन मेरे हिसाब से 35 से 40 सीटें कहीं ना कहीं पर ले जाएगा। और अगर इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में अगर 40 के आसपास सीटें ले आता है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा गढ़ भी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहाँ बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए अगर ये ऐसा होता है, अगर कांग्रेस जो रणनीति बना रही है उस पर काम करती है, तो बहुत हद तक मेरा मानना ऐसा है कि लगभग कांग्रेस 40 सीटों पर या इंडिया गठबंधन 40 सीटों पर यहाँ पर आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।